ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 5 दिवसीय यज्ञ होता है। धन त्रयोदशी से लेकर के यानी कि धनतेरस से लेकर के भैया द्विज तक, ये 5 दिनों का माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, भगवान गणेश, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, इन सभी पंचायतन देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए ये 5 दिवसीय यज्ञ जो होता है, इसमें हम बिना बुलाए सम्मिलित होते हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य के माध्यम से। इस वर्ष 2021 में धनतेरस 2 नवंबर 2021 को पड़ने वाला है। दिन मंगलवार होगा और त्रयोदशी तिथि जो है 2 नवंबर को 11:31 पर प्रारंभ होगा। 3 नवंबर को प्रातःकाल 9:02 तक संपूर्ण धनतेरस तिथि का भोग काल रहने वाला है। यदि पूजा मुहूर्त की बात करें धनतेरस के दिन, तो सायंकाल 6:16 से 8:12 तक, यानी कि 1 घंटा 56 सेकेंड ये पूरा मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल की बात करें, क्योंकि प्रदोष काल का भी हम विशेष तरह से अपने जीवन में समय का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 5:32 से 8:14 तक ये धनतेरस वाले दिन 2 नवंबर 2021 को मंगलवार को प्रदोष काल जो रहेगा, इस प्रदोष काल के अंदर धनतेरस की जो भी विधि विधान होती है उसकी हमें पूजन करना है। इस दौरान जो है, प्रदोष काल के दौरान वैभव लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें ये टोटल 2 घंटा 24 मिनट का समय रहेगा, यानी कि प्रदोष काल 2 घंटा 24 मिनट सूर्यास्त के बाद ठीक स्टार्ट हो जाता है और अगले 2 घंटा 24 मिनट तक प्रदोष काल समय माना जाता है। इस समय में ही सायंकालीन जो दैवी उपासना होती है, वो उपासना प्रदोष काल में करने का सीधा सीधा हमारे जीवन में उसका बेनिफिट होता है। धनतेरस दरअसल कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसे धन्वंतरी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और यमराज के प्रसन्नतार्थ घर के दोनों तरफ, यानी कि घर के दरवाजे के दोनों साइड में हम यम दीपक दान करते हैं। यमदीप दान यदि प्रदोष काल में की जाए तो इससे यमराज की प्रसन्नता हमारे पूरे परिवार के अंदर बनी रहती है और जब यमराज प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट दोषों का निराकरण हो जाता है। अब धनतेरस का पूजा कैसे करना है, ये सूक्ष्म में आपको बता देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का लाया जाता है। स्टील के बर्तन, कॉपर के बर्तन, पीतल के बर्तन और सोने चांदी के जो बर्तन होते हैं वो खरीदे जाते हैं, सिक्के खरीदे जाते हैं। घर के साफ सफाई के सामग्री खरीदे जाते हैं, यानी कि जैसे झाड़ू, पोछा, वाइपर, ऐसे सामान की खरीदारी की जाती है। और घर की पूरी साफ सफाई होने के बाद अपने पूजा स्थान पर आपको एक स्टील का, लोहे का, चांदी का, कॉपर, पीतल, किसी भी चीज का एक कलश खरीदना है और उस कलश के अंदर एक चांदी का श्री यंत्र, लक्ष्मी गणेश का एक चांदी का सिक्का और चावल, जो साबुत चावल होता है, उस चावल को उस कलश में भरा जाता है। एक लाल कपड़े का आसन बनाया जाता है और उसमें अष्टदल बना करके उस कलश को वहाँ पर स्थापित करके उसमें अन्न पूर्णा माता की आवाहन की जाती है, यानी कि अन्न को उसमें भर दिया जाता है और अन्न को भरने के बाद उसके अंदर उस चांदी के सिक्के को रख दिया जाता है और 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ का एक शुभारंभ कह सकते हैं धनतेरस वाले दिन से ही करना होता है। इसका हमने आपको समय बताया। अब अगले कार्यक्रम में हम आपको अगले दिन का, यानी कि चतुर्दशी का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे।
इस कार्यक्रम के बाद जब अगला कार्यक्रम देखेंगे तो आपको अगले दिन की संपूर्ण विश्लेषण आपको वहां पर मिल जाएगा। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आप सदैव सुख, समृद्धि, सफलता, कामयाबी की ओर अग्रसर बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।